हेलो एवरीवन। पेसिव वॉइस में हमने टेंस को बताया, पेसिव वॉइस में इंपेरेटिव सेंटेंस को बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बताया। अब है इन्फिनिटिव्स के बारे में कि जब सेंटेंस में इन्फिनिटिव्स मौजूद हों तब पेसिव वॉइस हम उसका कैसे बनाएंगे। इन्फिनिटिव्स के बारे में हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे मैं जाने को या मैं जाने वाला हूँ, वह जाने को है, वह जाने वाला है या वह जाने को है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है, उसे जाना पड़ेगा या उसे जाना होगा, उसे जाना था या उसे जाना पड़ता था। इस तरह के सेंटेंसेज हैं जिसके इंग्लिश फॉर्म यहाँ दिए हुए हैं। इनके पेसिव बनाने की बात है। इसमें क्या है, कॉमन क्या है, इन्फिनिटिव्स, टू गो, इसमें इन्फिनिटिव्स हैं। ऐसे इन्फिनिटिव्स वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसके पेसिव बनाए। यहाँ जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसके पेसिव नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना। गो का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसके पेसिव नहीं बनेंगे। लेकिन हमने इन्फिनिटिव्स के कुछ सेंटेंसेस दिखाए कि इन्फिनिटिव्स होते क्या हैं। उस इन्फिनिटिव्स के बारे में कुछ और चर्चा कर देना उचित होगा। वर्ब जो है रूप के आधार पर वर्ब के दो भेद हैं। रूप के आधार पे क्या, तो वर्ब जो है ये फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स, इस दो रूप में बढ़ जाता है। रूप के आधार का मतलब है कि जैसे आप V1, V2, V3, V4, V5 देख रहे हैं, ये उनके रूप हैं। नहीं, उसके आधार पे या इजमार वाजवर देख रहे हैं, ये सब उनके रूप है जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिस रूप में जो स्पेलिंग है उसका, नहीं, जो स्पेलिंग है जो उसका रूप है, उस रूप में जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके आधार पे दो रूप में दिया गया उसको कि फाइनाइट्स होंगे और नॉन फाइनाइट्स होंगे। फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं, तो फाइनाइट से मतलब है कि जो सब्जेक्ट और टेंस को फॉलो करता है वो फाइनाइट्स होते हैं, जो सब्जेक्ट और टेंस को फॉलो करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट प्लुरल है तो प्लुरल हो गया। नहीं, जैसे अगर हम बात करें कि ही इज अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, अब यहाँ दोनों डॉक्टर ही की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ही सब्जेक्ट है तो इज हो गया, आई सब्जेक्ट है तो एम हो गया। नहीं, यह सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है, इज एम आर वाजवर ये सब सब्जेक्ट को फॉलो करता है, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट्स हो जाएगा। जैसे ही राइट्स, वह लिखता है, और आई राइट, मैं लिखता हूं। यहाँ पर राइट्स हो गया, यहाँ पर राइट हो गया, ये प्लुरल फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है। तो ये जो राइट और राइट है मतलब V1 और V5, नहीं, ये जो है रूप अपना बदल रहा है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। एक और देख लीजिए, जैसे ही रोट, अब ये टेंस के अनुसार V2 हो गया, रोट हो गया, वह उसने लिखा, नहीं, तो टेंस के अनुसार ये अपना रूप बदल लिया, तो ये क्या हो गया, V2 हो गया, टेंस के अनुसार बदल लिया। तो जो अपना रूप टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल लेता है वो फाइनाइट वर्ब होता है। नहीं, फिर नॉन फाइनाइट क्या होता है, तो जो रूप नहीं बदलता है। रूप नहीं बदलने से मतलब है कि वह सब्जेक्ट कुछ भी रहे, सब्जेक्ट कुछ भी रहे, वर्ब कुछ भी रहे, सब्जेक्ट कुछ भी रहे, टेंस उसका कुछ भी रहे। जैसे अगर हम कहते हैं कि आई शुड गो, ही शुड गो, तो यहां पर जो है यह गो, वह रूप नहीं बदल रहा है, सब्जेक्ट ही बदल रहा है लेकिन रूप वह नहीं बदल रहा है, सब्जेक्ट से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो है वह इन्फिनिटिव, और यहाँ पर गो जो है वह बेयर इन्फिनिटिव, मतलब इन्फिनिटिव तो है, वह रूप अपना नहीं बदलता है, लेकिन वह बेयर इन्फिनिटिव, टू इसमें नहीं लगा हुआ, इसलिए हम बेयर, जब टू लगा होता है तो उसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, और टू के बगैर अगर वर्ब हो, वर्ब फॉर्म V1 फॉर, तो उसको हम बगैर हो तो बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो नॉन फाइनाइट है वो कौन कौन होते हैं, तो ये तीन हो गए, इन्फिनिटिव, जिरेंड और पार्टिसिपल्स।
है ना। इन्फिनिटिव ये भी दो हो जाएंगे, बेयर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव। और जिरेंट जो होता है V1 प्लस आईएनजी फॉर्म जो V4 फॉर्म है, और पार्टिसिपल जो हो जाएगा ये भी तीन हो जाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। हैविंग प्लस V3 जो होता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये पार्टिसिपल के तीन पार्ट है। ये मेरा अलग से वीडियो होगा जिसमें बहुत डिटेल्स है, जिसको आप देखकर उसको समझ सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वह इन्फिनिटिव, जो हम टू इन्फिनिटिव्स की बात कर रहे हैं। बेयर इन्फिनिटिव्स का जो पेसिव वॉइस है, आप मॉडल्स का पेसिव वॉइस जो हमने बता दिया है, आप उसको देखकर उसके जो सारे कंसेप्ट हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे और कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आज जो हमारा टॉपिक है वह टू इन्फिनिटिव है, ना कि बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव हमने बताया है। अब टू इन्फिनिटिव के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि टू इन्फिनिटिव कैसे यूज होता है। अब एक चीज है कि टू इन्फिनिटिव के बारे में जो बेयर इन्फिनिटिव का जो हमने स्ट्रक्चर बताया था, या आप ऐसा करें कि जो मेरा हेल्पिंग वर्ब के बारे में जो हमने 25 हेल्पिंग वर्ब के बारे में काफी डिटेल से बात किया है कि कौन क्या लेगा और कौन क्या नहीं लेगा। जैसे शुड मस्ट और टू, ये जो मॉडल्स हैं वो अपने बात क्या लेंगे, इज एम आर वाज वर है ये अपने बात क्या लेंगे, डू डज डिड है ये अपने बात क्या लेंगे, हैज एवर हैड है ये सब है ये अपने बात क्या लेंगे। तो मैंने एकदम क्लियरली बताया है कि ये अपने बात यही ले सकते हैं, दूसरा नहीं ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं कि डू डज डिड के बारे में हमने बताया कि ये अपने बाद हमेशा V1 लेते हैं, V1 के सिवा दूसरा कोई वर्ब फॉर्म नहीं लेते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अगर सेंटेंस में डू डज डिड है तो डेफिनेटली है कि वह V1 सिर्फ और सिर्फ V1 लेगा, V2 V3 V4 V5 के बारे में कल्पना ही आप छोड़ दीजिए। नहीं तो इंग्लिश जो है बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कि वहां कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, क्या होता है कि हम पढ़ने और पढ़ाने वाले जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ कुछ करते हैं वहां कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है, एकदम क्लियर रहिए कि यही होगा। तो यहाँ पर जो है इजमार वाज वर और हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव का हमने जिक्र किया। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसके बारे में जब आप हेल्पिंग वर्ब के सेक्शन में जाएंगे वहां मेरा वीडियो देखेंगे तो हमने क्लियर बताया कि वो अपनी बात क्या लेंगे। उसमें हमने एक चीज और बताया कि वे अपने बात इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव फॉर्म लेते हैं। शुड मस्ट और टू ये सब जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स अपने बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव, ये जो सेक्शन है ये अपने बाद टू प्लस V1 मतलब इन्फिनिटिव फॉर्म लेते हैं। नहीं, इंग्लिश में इनका काफी यूज है। तो आज हम उसी का जो है पेसिव वॉइस बताएंगे कि हम इसका पेसिव वॉइस क्या करते हैं। तो जैसे हमने पहले इसका स्ट्रक्चर बताया कि ये जो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर, या जो कॉमन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हेल्पिंग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, जो हमारा हम हमेशा बताते हैं कि सिंगल स्ट्रक्चर सेंटेंस का यही होता है। जब क्वेश्चन होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, नहीं ये जो निगेटिव होगा तो नॉट लग जाएगा, इस तरह की जो बात बताते हैं तो वो तो कॉमन पैटर्न है। यहाँ जो है ये स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो होता है। यहाँ भी वही चीज है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ क्या है कि मेन वर्ब में थोड़ा सा गेम क्या है कि वह इन्फिनिटिव फॉर्म है। नहीं, वह सिंपली जो है वह क्या है, मेन वर्ब डायरेक्ट नहीं आ रहा है। अगर मेन वर्ब डायरेक्ट आता है तो वह V1 आपको पता होगा कि इज एम आर वाज वर अपने बाद V1 कभी नहीं लेता है। हैज हैव हैड जो है अपने बाद V1 कभी नहीं लेता है। नहीं, तो यहाँ जो है अपने बाद यह V1 ले रहा है तो क्या ले रहा है, 2 प्लस V1 फॉर्म ले रहा है। और 2 प्लस V1 फॉर्म नाउन भी कहलाता है। नहीं, वो नाउन के रूप में भी काम करता है। तो यहाँ पर यही समझना है कि जो इजमार वाजवर हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव है अपने बाद 2 प्लस V1 लेता है और इसका जो मीनिंग होता है और सेंस वो बदल जाता है। नहीं, जैसे है मैं जाने को हूं या मैं जाने वाला हूं, बोलने वाला जो कह रहा है वह कह रहा है कि वह जाने ही वाला है। नहीं, वह मतलब अब चला जाएगा, चल देगा, जाने वाला है। तो वह जाने को या जाने वाला एक ही सेंस है, आई एम टू गो। नहीं, यहाँ स्ट्रेस किस पर है, जाने पर है, टू गो। नहीं, टू यहाँ पर क्या होगा, वह एडवर्ब का काम करेगा, ना कि प्रीपोजिशन होगा, वह एडवर्ब होगा। वर्ब गो है उसके उसको क्वालिफाई कर रहा है। वह जाने को है या वह जाने वाला है तो यहाँ पर ही का प्रयोग होगा, ही इज टू गो, वह जाने वाला है या जाने को है। लेकिन अगर मैं कहता कि मुझे जाना है, एक हम प्लान बताते हैं,
या एक मजबूरी बताते हैं कि ऐसा काम करना पड़ता है, तो मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है। तो मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, सेंस वही है कि उसे जाना है, कहीं न कहीं मजबूरी है, उसे जाना है। नहीं, इसलिए मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है, सेंस वही होगा, आई हैव टू गो। नहीं, हैव के बाद लगा। फ्यूचर में हो जाएगा, अगर यही सिंगुलर रहता तो ही हैज टू गो। फ्यूचर में जैसे हुआ, उसे जाना पड़ेगा या उसे जाना ही होगा, ही विल हैव टू गो। नहीं, और उसे जाना था, अगर पास्ट की बात करें तो ही हैड टू गो। इस तरह के सेंटेंसेस क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव, जो टू इन्फिनेटिव्स के जो यूज हैं, उसके द्वारा इस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, जो आप यूज कर सकते हैं। अब हम इसका पेसिव वॉइस देखेंगे कि इसका पेसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए, आप पूरे वीडियो पर बने रहें, आप कहीं नहीं जाएं, जिससे कि आप वीडियो का जो है पेसिव वॉइस का पूरा कंसेप्ट समझ सके। और साथ ही मैं उस साइंटिफिक मेथड की बात करता हूँ, बार बार उस वैज्ञानिक विधि की बात करता हूँ, जहां आप किसी भी चीज को आसानी से समझ लेते हैं, किसी को रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हम फिर उसी की बात करेंगे कि कैसे हम इसको आसानी से समझ लेंगे और कभी इस स्ट्रक्चर को या इस तरह की जो पेसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है उसे रटने की जरूरत हमें नहीं पड़े। तो अब हम पेसिव वॉइस कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। आइए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर जो है, जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू प्लस वी वन ऑब्जेक्ट था, अगर पेशी में होगा तो यह क्या हो सकता है। हमने इसका बनाया कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो इजमार वाज वर्ब हैज हैव हैड विल हैव है, ये है। उसके बाद टू प्लस बी, हमने टू को रहने दिया इन्फिनेटिव, उसके बाद बी लगाया और बी थ्री। बी क्यों लगाया? बी, चूंकि हमने चर्चा किया कि बी वह ये है पेसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, पूरक हेल्पिंग वर्ब, जो हर जगह मौजूद रहता है। नहीं, अगर वह नहीं है तो इजमार वाजवर रहेगा, नहीं तो इसके रहना है, तभी जाके पेसिव वॉइस माना जाता है कि पेसिव वॉइस में यह है। और प्लस बी थ्री, जो वर्ब वर्ब का जो तीसरा वर्ब रूप है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उसे रहना है। तो ये तो हर हाल में बी थ्री रहेगा। और उससे पहले टू प्लस बी, नहीं, इन्फिनेटिव टू प्लस बी वन होता है, इसका पेसिव हो जाएगा टू प्लस बी थ्री। जहां भी इन्फिनेटिव, अगर इन्फिनेटिव का पेसिव होना है तो टू प्लस बी वन को टू बी बी थ्री हम यूज करते हैं, क्योंकि पेसिव में बी थ्री होना है और टू के बाद डायरेक्ट बी थ्री नहीं होगा। हमने एक स्ट्रक्चर इसका बना के देखा ऑप्शन कि हेल्पिंग वर्ब प्लस टू और बी को हटा दिए, तो ये पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो सकता है? नहीं होगा। टू के बाद डायरेक्ट बी थ्री इंग्लिश में नहीं यूज किया जाता है। टू के बाद V1 फॉर्म का यूज होता है। टू जो एडवर्ब है उसके बाद V1 फॉर्म होता है, ना कि V3 होता है। तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा हमने ये किया कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस V3, हमने टू को निकाल दिया। नहीं, कि अगर टू के बाद V3 नहीं हो सकता तो हटाओ हेल्पिंग वर्ब का, डायरेक्ट V3 हम यूज कर देते हैं। तो क्या यह इन्फिनेटिव का यह स्ट्रक्चर हो सकता है? अब यहाँ देखने की बात है कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, अगर इसमें से हम यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा कि इजमार वाजवर वाला वो टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ना कि ये इन्फिनेटिव का रूप देगा। इन्फिनेटिव इसमें से गायब हो गया, पता ही नहीं चला कि यह इन्फिनेटिव का सेंटेंस था, तो उसका मीनिंग और सेंस भी गायब हो जाएगा। इसलिए यह भी स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा। एकमात्र स्ट्रक्चर क्या होगा जिसमें टू भी हो और वह इन्फिनेटिव को बता रहा हो। तो टू भी आ गया, टू प्लस बी वन, बी जो है वह क्या है, बी वन फॉर्म है। तो और उसके बी के बाद बी जो है अपने बाद बी थ्री बी फोर ले लेता है, तो ये इसके बाद बी थ्री आ जाएगा। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि ये जो इजमार वाजवर हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव है, ये अपने बाद टू प्लस बी वन लेते हैं इन्फिनेटिव में, एक्टिव वॉइस में, और जब पेसिव वॉइस करते हैं तो वह टू बी भी थ्री हो जाता है। नहीं, तो ये इस तरह का यूज जो है आपको, और भी जो ये हमने ये जो हम बता रहे हैं आपको सिंपल बता रहे हैं। जब एडवांस हम इसका बताएंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे यूजेस हैं जहां इन्फिनेटिव का यूज किया था, उसका पेसिव कैसे होगा, तो वो एडवांस यूज है उसका, हम वो एक अलग वीडियो उसका बना के डालेंगे। लेकिन आप इसे देख लें, ये सिंपल यूजेज जो है, जो इजमार वाजवर हैज हैड विल हैव शैल हैव को लेकर था, वह इस तरह का स्ट्रक्चर सिंपली होगा कि टू बी प्लस भी थ्री का हम इस्तेमाल करें। अब हम इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं एक्टिव और पैसिव का, जो टू इंफिनिटी से रिलेटेड है। उस एग्जांपल्स को देखें। आई एम टू बाय अ कार, आई के अनुसार एम हुआ, आई एम टू बाय अ कार, मैं एक कार खरीदने वाला हूँ या खरीदने को हूँ, इसका पैसिव बनाना। तो यहाँ पर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, टू बाय, नहीं ये इन्फिनेटिव है, और ये क्या है, उसका खरीदने का जो रिसीवर है वो क्या है, अकार, नहीं ऑब्जेक्ट अकार है।
आकार जो है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में। और जब सब्जेक्ट हो गया तो अब जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो इसके अनुसार यूज होगा, ना कि आई के अनुसार। तो आकार जो है वह सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, नहीं अब यहाँ पर एम नहीं होगा, आकार इज टू बी बॉट, ये जो है इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये टू बी बॉट जो है वह पैसिव का हो गया कि टू जो इन्फिनिटिव था उसके कारण, उसके बाद V1 बी आ गया, और V3 जो मेन हेल्पिंग वर्ब था उसका V3 फॉर्म यूज होना था, और बाद में बाय, और बाय क्या हो गया, यहाँ आई सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस बाय मी यूज हुआ। उसी तरह से देखें, ही इज टू टीच मी, वह मुझे पढ़ाने को है या वह मुझे पढ़ाने को है, हमने यूज किया, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आई है, टीच पढ़ाने का जो एक्शन है, यहाँ पर हम देख लें कि इसके बाद टू इन्फिनिटिव टू प्लस V1 यूज हुआ है, नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट हो गया, और क्या हो गया, आई के अनुसार क्या हो जाएगा, एम लगेगा, ना कि यहाँ पर इज होगा। तो आई एम टू बी टॉट, नहीं बाय हिम, मैं पढ़ाया पढ़ाया जाने को हूं, नहीं मैं पढ़ाए जाने को हूं उनके द्वारा। आई हैव टू कन्फेस माई गिल्ट, यहाँ पर क्या है, हैव के बाद टू प्लस V1 यूज हुआ, इन्फिनिटिव यूज हुआ, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हो गया माई गिल्ट, तो माई गिल्ट यहाँ पर क्या हो जाए, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट हो गया तो इसके अनुसार हैज होगा, ना कि हैव का प्रयोग होगा, नहीं तो हैज टू बी कन्फेस्ड बाय मी, जो ये सब्जेक्ट था यहाँ आई, वहां पर बाय मी ऑब्जेक्ट प्लेस पर, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस बाय प्लस मी। सी हैड टू परचेज अ मोबाइल, यहाँ पर क्या है, पैसिव ये हो गया, इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ए मोबाइल है, यहाँ पर ये मोबाइल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब मोबाइल हैड टू बी परचेज्ड, किसके द्वारा, बाय हर। यहाँ पर यू विल हैव टू बाय अ साइकिल, यहाँ पर विल हैव के बाद टू प्लस V1 इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, खरीदने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, अ साइकिल पर, ये रिसीवर है, अ साइकिल ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, साइकिल विल हैव टू बी बॉट बाय यू, यू यहाँ पर सब्जेक्ट था तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इन्फिनिटिव का जो पैसिव है, हमने ये सिंपल स्ट्रक्चर बताया, सिंपल बताया है, जो सबसे सिंपल है इन्फिनिटिव का, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है उसका, कि किस तरीके से वो एक्टिव है और किस तरीके से उसका हम पैसिव बनाते हैं। तो इसका पैसिव में सिर्फ सिंपल है कि टू प्लस V1, समझ लें, टू प्लस V1 जो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर है, और जब पैसिव होता है तो ये हो जाएगा टू प्लस B प्लस V3, यहाँ पर इसकी भूमिका आ जाती है किसकी, यह है आपका वर्ब टू बी, और जानते हैं कि वर्ब टू बी किसी न किसी रूप में जो है सेंटेंस में एग्जिस्ट करता है। हाँ ये बात थी कि वर्ब टू बी इजाबार वाजवर था ही ऑलरेडी, तब इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, एक क्वेश्चन ये है कि जब इजामार वाजवर था ही तो फिर बी का प्रयोग करने की आवश्यकता क्या थी, छोड़ भी दिया सकता था। तो आपको याद होगा कि जब हम टेंस में बता रहे थे तो इज था, उसके बाद हम कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का प्रयोग कर रहे थे, तब V3 यूज कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उसका सेंस जो था कंटिन्यूअस का, अगर इज के बाद V3 डायरेक्ट यूज किया था तो कंटिन्यूअस का जो सेंस था वो खत्म हो जाता, नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या था कि अगर हम इसको टू के बाद डायरेक्ट V3 यूज करते तो हो नहीं सकता था, ग्रामेटिकल एरर था, और अगर जो ग्रामर ने अरेंज किया है, जो अरेंजमेंट का उपाय दिया है वहां बैठ नहीं रहा था, और अगर हम क्या कहते हैं बी को यूज करते हैं, टू को छोड़ देते हैं, या बी को ही छोड़ देते हैं, हम नहीं यूज करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होगा कि जो ये जो क्या है पैसिव का स्ट्रक्चर है या एक्टिव का स्ट्रक्चर है वो कंफ्यूजन की स्थिति होगी, इसलिए बी भी आया और V3 तो आना है पैसिव वॉइस में। ये समझने की चीज थी कि कैसे एक्टिव से पैसिव इन्फिनिटिव में यूज हुआ। अब मुझे विश्वास है कि अब आपको इन्फिनिटिव के पैसिव बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को जरूर पसंद करेंगे, इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना पसंद करेंगे, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, जो भी मेरे द्वारा वीडियोज, नए नए वीडियोज और यूनिक वीडियो बना के डाले जाएंगे। तो इसी के साथ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।